तो दिल्ली के संसद भवन के बाद भोपाल की विधानसभा आपको लिए चलते, जहां पर विधानसभा का सत्र चल रहा है और तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ है। सुनील उइके जुनारदेव से जो विधायक है कांग्रेस के, वो बंदर की वेशभूषा में आए और उन्होंने खाद को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। उनके साथ तमाम कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे। सदन के अंदर से वॉकआउट किया, हाथ में पोस्टर लेकर बंदर की वेशभूषा में उन्होंने ये प्रदर्शन किया। किसानों को राहत राशि देने के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अनुपूरक बजट को लेकर पीसीसी चीफ जितू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि सरकार उद्योगपतियों को ही मदद कर रही है। सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें 13,155 करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर चर्चा हुई। हालांकि इस पर कांग्रेस के जो विधायक है बाला बच्चन, उन्होंने ये कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार का जो बजट है वो युवाओं, अल्पसंख्यकों पर ध्यान नहीं दिया जाता, खर्च नहीं किया जाता। भेदभाव हो रहा है विधायकों को विकास कार्यों के लिए, जहां बीजेपी के लिए 15-15 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस के जो विधायक है उनको महज 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। रोजगार नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी। मैं किसानों को सोयाबीन और मक्के के दाम नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी और कर्जा लेके खींच लूंगी, लेकिन मैं सब कटौती करके उस तरह चलाऊंगी। मैं हूँ भाजपा की सरकार। ये सरकार जो आपने कहा हुआ सुनिए, बंदर के हाथ में उसरा, मेरे आइडिया आ रही है। ये जब बंदर के हाथ में उसरा होता है तो बंदर उस तरह चलाता है क्या चाहे जिसमें। ये देखिए ओबीसी आरक्षण में सरकार उस तरह चला रहा, ये आदिवासी दलितों का उस तरह चला रहा, ये महिलाओं की सुरक्षा पे उस तरह चला रहा, युवाओं की नौकरी पे चला रहा। जिस प्रकार से आप देख रहे हो ये सरकार के हाथ में बंदर की तरह उसरा है, तो ये उसरा पूरे प्रदेश के वर्गों को नुकसान कर रहा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से अजय धावले, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अजय धावले जी आपके पास ही आना चाहता हूं। जिस तरह से ये प्रदर्शन हुआ है और लगातार विपक्ष लगभग हर दिन प्रदर्शन कर रहा है, सत्ता पक्ष इस प्रदर्शन को कैसे देख रहा है? देखिए, मूल रूप से कांग्रेस का जो हथकंडे हैं वो हथकंडे मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष है। किस प्रकार से विधानसभा का सत्र जो सार्थक चर्चा के लिए होता है, उस सत्र में ये भी जो बाधित करना की मंशा से आते हैं। आपने हमेशा से देखा है कि मध्य प्रदेश का विधानसभा एक सारगर्भित चर्चाओं का मंच रहा है। हमेशा से सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी इतने वर्षों तक के विपक्ष में रही है, उसने हमेशा से सार्थक चर्चाओं के माध्यम से सदन को चलाने का काम किया है। लेकिन आज का जो हमारा विपक्ष है कांग्रेस, वो इतना हतोत्साहित हो गया है, इतना उनका मनोस्थिति ठीक नहीं है कि रोज रोज किसी प्रकार का ड्रेसअप करके आकर वो अपनी ओछी राजनीति का परिचय दे रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि आज समूची कांग्रेस को, जहां मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दे उठाने की आवश्यकता है, वहां पे ये कांग्रेस इस प्रकार से ड्रेसअप करके आके सिर्फ कल के अखबारों में किस प्रकार से फोटो छपे, आज के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक में किस प्रकार से उनके विजुअल आए, इस पर ज्यादा काम कर रही है। तो मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ से अधिक जनता के लिए एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की आवश्यकता कांग्रेस को थी, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष में होने के बाद भी सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उत्तरदायी है। और हम जवाबदेही भी हमारी मध्य प्रदेश की जनता के प्रति है कि सदन के माध्यम से जनहित के मुद्दों पे हम चर्चा करें, विधायी कार्यों को हम संपन्न करें। वही दूसरी ओर कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे रोज रोज अपनाकर अपना जो हम कहेंगे कि राजनीतिक पतन, वैचारिक पतन मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष कर रही है। डॉक्टर राम पांडे, क्या वैचारिक पतन हो चुका है, या आप जनता के मुद्दों के लिए गंभीर नहीं है? सदन के अंदर जो सवाल पूछने चाहिए उसके बदले आप बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सीधे आरोप लगा रहे हैं अजय धावले जी। रहे हैं कि जनता मरती है तो मरती है, कांग्रेस आवाज क्यों उठा रही है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो मर जाएंगे तो क्या होगा? बीजेपी प्रवक्ता बता रहे हैं 8.5 करोड़ की जनता है तो हम क्यों परवाह करें? अरे भाई, जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उनको आईना दिखाया जाए, उनको बताया जाए कि सबसे ज्यादा जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं वो मोहन यादव के क्षेत्र उज्जैन में क्यों कर रहे हैं? एक दिन में 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या इंसान कब करता है? जब चारों तरफ से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। बीजेपी के सांसद ही गणेश सिंह कह रहे हैं कि मुझसे किसानों की समस्या नहीं देखी जाती है, उनको खाद नहीं मिल रहा है, तो लाइन में पड़े हुए हैं, ठंड में खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, और खड़े खड़े उनको
मर जाते हैं। तो जब किसान मर रहा है, युवा मर रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो क्या विपक्ष आईना भी न दिखाए? जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो विपक्ष का काम है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए। और चलिए आप डॉक्टर राम पांडे, अजय जी संक्षिप्त में जवाब। देखिए, मूल रूप से राम पांडे जी को और समूची कांग्रेस को ये समझने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें विपक्ष में इसलिए बिठाया है कि आज उन्होंने एक गैर जिम्मेदाराना, जब इनको 18 महीने की, इनकी 15 महीने की सरकार रही थी, तो हमने देखा कि 2018 के बाद में यदि वो जनाकांक्षाओं के पूरा उतरते तो मध्य प्रदेश की जनता उसके बाद में हुए बाई इलेक्शन का विचार कर लेती या 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का विचार कर लेती। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने उनका विचार नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो आज हम कहेंगे कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सदन में करती है, चलिए, मुद्दे बेहद गंभीर है, आप उन पर बात डाल देते, वो आप पर डाल देते और मुद्दे कहीं ना कहीं बिना समाधान के इसी तरह बने रहते। बहुत शुक्रिया अजय धौले जी, डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए।